दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार टीचर बहाली प्रैक्टिस से लगा रहे हैं उसका अगला पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही। कैबिनेट मिशन के अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने की अंतिम अवसर समाप्त हो गया। ऑप्शन हो जाएगा ए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कौन सी एक विशेषता नहीं थी? केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन। ऑप्शन हो जाएगा डी, केंद्र के साथ ही राज्यों में वैध शासन। यह 1935 भारत सरकार अधिनियम की विशेषता नहीं थी। द्विसदनीय विधानमंडल थी, प्रांतीय स्वायत्तता था और एक अखिल भारतीय संघ था। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्राकृतिक गैस में मुक्त रहता है। प्राकृतिक गैस में मुक्त क्या रहता है? मीथेन। ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आंसू गैस में प्रयुक्त होता है। आंसू गैस में क्या प्रयुक्त होता है? क्लोरोएसिटोफिनोन। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गैंग। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, पैराफिन मोम किससे प्राप्त होता है? पैराफिन मोम किससे प्राप्त होता है या उत्पाद है? पेट्रोलियम का। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, धातुओं में जोड़ में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? धातुओं में वेल्डिंग करने के लिए कौन सी गैस का प्रयुक्त होती है? एसिटिलीन। ऑप्शन हो जाएगा बी, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? आपको बताना है कि कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ऑप्शन देख लेंगे। निमोनिया जो होता है जीवाणु द्वारा होता है, डिप्थीरिया जीवाणु द्वारा होता है, हैजा जीवाणु द्वारा होता है। हैजा के टीकाकरण की खोज रॉबर्ट कोच ने किए थे। मलेरिया कहेगा तो प्रोटोजोआ द्वारा होता है। ऑप्शन हो जाएगा टी। प्रोटोजोआ किसके द्वारा होता है? मतलब प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाला रोग कहेगा तो मलेरिया हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है? सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले होता है? रक्त संचार पर। ऑप्शन हो जाएगा बी, रक्त संचार की खोज 1628 में विलियम हार्वे ने किए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पक्षियों व सरीसृपों में उत्सर्जित पदार्थ होता है। पक्षियों व सरीसृपों में उत्सर्जित पदार्थ होता है यूरिक अम्ल। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाइड्रा में मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ होता है। हाइड्रा में मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जित पदार्थ होता है अमोनिया। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, रुधिर में, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रुधिर से मूत्र का पृथक्करण किससे होता है? रुधिर से मूत्र का पृथक्करण किससे होता है? बोमेन संपुट से। ऑप्शन हो जाएगा बी, बोमेन संपुट से। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, मूत्र निकास कम होता है किसके द्वारा? किसके द्वारा आपको बताना है कि मूत्र निकास कम होता है? वैसोप्रेसिन से। ऑप्शन हो जाएगा ए, वैसोप्रेसिन से। अगला क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है? पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन को किससे निकाला जाता है? कवक से। ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्त्रावित होता है? एड्रीनल ग्रंथि द्वारा। एड्रीनल ग्रंथि द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? दीर्घ अस्थि में। ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों की मार गिराया था? किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को
मार गिराया था? मुहम्मद शाह, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? बहादुर शाह जफर द्वितीय, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन जिसको पूजा गृह कहा जाता था का नाम क्या था? अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन जिसको पूजा गृह कहा जाता था उसका नाम आपको बताना क्या था? इबादत खाना, ऑप्शन हो जाएगा बी, जिसकी स्थापना अकबर ने 1575 में किया था। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन काल से संबंधित थे? अकबर से, ऑप्शन हो जाएगा सी। रामचरितमानस कहेगा तो किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा में, अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? फरगना के, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध था? मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा था? खानावा का युद्ध, ऑप्शन हो जाएगा ए, जो कि 1527 में हुआ था। चंदेरी के युद्ध कहेगा तो 1528 में। घाघरा के युद्ध कहेगा तो 1529 में। अब पानीपत के युद्ध कहेगा तो पहला हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? शाहजहां, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा। आत्मकथा वो होता है जो व्यक्ति खुद से अपना जीवनी लिखा हो। तुजो के बाबर ने लिखा था, ऑप्शन हो जाएगा सी, जो कि तुर्की भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में। हुमायूंनामा के लेखक कहेगा तो गुलबदन बेगम हो जाएगा, जो कि बाबर की बेटी थी। पादशाहनामा कहेगा तो हमीद अहमद लाहौरी। अकबरनामा के अबुल फजल। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में ब्रिटिश के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला? भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक कौन सा चला था? 1909 का इंडियन कौंसिल एक्ट, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? किसने सुबह आज़ादी नामक कविता लिखी? फैज अहमद फैज, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय जहाँ की कलकत्ता, मद्रास और मुंबई की स्थापना किस वर्ष में हुई? 1857 में, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके तहत ही पहली बार अध्यादेश जारी करने का प्रभाव दिया गया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, ऑप्शन हो जाएगा ए होमू किए थे और पहला अध्यक्ष थे बोमी चंद्र बनर्जी। आगे देखेंगे। निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? निम्नलिखित युगों में से सिंधु सभ्यता किस युग में पड़ती है? आदि ऐतिहासिक काल में, ऑप्शन हो जाएगा डी, आदि ऐतिहासिक काल या युग। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा पुल कौन सा है? रेफ्लेसी, ऑप्शन हो जाएगा बी। सबसे छोटा कहेगा तो बुल्फिया हो जाता है। सबसे छोटा कहेगा तो बुल्फिया, सबसे बड़ा रेफ्लेसी है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया गया है? मूल अधिकारों का वर्णन किस भाग में किया है? भाग 3 में। भाग 2 में कहेगा तो नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भाग 4 में कहेगा तो राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? ब्रह्मचार्य आश्रम, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लक्स बख्श पुकारा जाता था? लक्स बख्श पुकारा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का संकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन हो जाएगा डी, जिसकी स्थापना हुआ था 1951 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? किस देश में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? सूरीनाम में, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अधिक अस्थायी है, ऑप्शन हो जाएगा डी। गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह अधिक अस्थायी है। अगला क्वेश्चन है, 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है। 3 बीघा कॉरिडोर आपको बताना है कि किसको जोड़ता है, किस किस देश को? भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? किस क्षेत्र से उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? साहित्य और पत्रकारिता में, ऑप्शन हो जाएगा बी। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 1917 में। आगे देखेंगे, भारत की तट रेखा है, भारत की तट रेखा कितनी है? 7500 किलोमीटर, ऑप्शन हो जाएगा सी। मुख्य कहेगा, मुख्य तट रेखा कितनी है? 6100। और वीडियो को लास्ट देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो आप लोग पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो शिकायत करना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आगे सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।